हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम दो पार्ट में प्लांट्स में ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इसमें हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं बच्चों। तो बच्चों, हमने देखा कैसे एक मृत जीवी तक हम पढ़ चुके थे और मृत जीवी के बाद हमने पढ़ा था सह संबंध यानी सिम्बायोसिस के बारे में। अब बात आती है कि न्यूट्रिशन जो सॉइल में है उसे कैसे वापस से रिप्लेस्ड किया जाए, यानी कि वापस से कैसे बनाया जाए। क्योंकि एक इंसेक्टिवरस प्लांट जब हमने पढ़ा था, कीट पक्षी प्लांट जब हमने पढ़ा था, तो हमने देखा था कि कैसे सॉइल की कमी की वजह से, यानी कि सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी कमी की वजह से इंसेक्टिवरस प्लांट्स को दूसरी जगह से अपना न्यूट्रिशन लेना पड़ रहा था। तो इसको पूरा करने के लिए बच्चों आपने ध्यान दिया होगा, जो फार्मर्स हैं या फिर आपने गार्डन देखा होगा आपका स्कूल का, उसमें दो चीज़ें डाली जाती है बच्चों, फर्टिलाइजर और मैन्योर, यानी उर्वरक और खाद्य जैविक पदार्थ। एक की अगर बात करें तो एक केमिकल है, दूसरा क्या है आपका जो सड़े गले पेड़ पौधे हैं जिस पे हमने मशरूम उगाया था, यानी सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिस पे हमने देखा था, उस तरह का पार्ट है। ठीक है बच्चों, फायदेमंद की बात करें हम तो जो मैन्योर है आपका, जैविक खाद है, वो आपका फायदेमंद है इन कंपैरिजन टू उर्वरक जो कि आपका फर्टिलाइजर है। क्योंकि ये धीरे धीरे क्या करता है, सोयल को डिग्रेड करता जाता है, नुकसान पहुंचाता है इन कंपैरिजन टू जैविक खाद जो आपका मैन्योर है। तो अगर बात करें कि पोषक तत्वों की, तो पोषक तत्व दोनों से ही मिलते हैं बच्चों, बेसिकली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम मुख्य तौर पे जो सॉयल है उसमें ज़रूरत होती है पौधों तक पहुंचाने की, इसकी ज़रूरत को पूरा करता है ये बच्चों। अब जब हम आगे देखेंगे बच्चों तो हमें क्या मिलेगा कि जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो ग्रोथ और हेल्थ दोनों को अच्छा रखते हैं, यानी स्वास्थ्य विकास के लिए लाभदायक है एक पौधे के। तो ये क्या करते हैं, ये अलग अलग काम करते हैं। तो इसमें भी एक चीज़ हम कर सकते हैं क्या, कि जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए हम जो हमारे लेगुमिनस प्लांट है, यानी फलीदार पौधे हैं जो, उनका उपयोग कर सकते हैं। होता ही है बच्चों कि द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम विच लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पी, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट्स इनटू ए सॉल्युबल फॉर्म। यानी राइजोबियम नामक जीवाणु जो चना, मटर, मूंग और अन्य फलीदार पौधों में जड़ों में रहता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन से ले सकता है और विलय पदार्थों में परिवर्तित कर सकता है। यानी कि ये पूरे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेकर के नीचे ज़मीन में स्टोर कर देता है एक तरह से। तो इससे क्या होगा, नाइट्रोजन एक लार्ज अमाउंट में हमें मिल जाएगी और नाइट्रोजन की कमी पौधों में नहीं होगी और सॉइल में भी नहीं होगी जो पौधे वहाँ पे उगाए जा रहे हैं। तो ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है बच्चों जो कि हम पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है कि जो पल्सिस या लेगुमिनस प्लांट है उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, उससे अपना फूड लेता है और इसके बदले में वहाँ उसे क्या देता है, नाइट्रोजन को भरपूर मात्रा में देता है बच्चों। तो सिंपल वे में क्या कह सकते हैं बच्चों हम, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सहसंबंधी जो जीव है, दो जीवों के बीच में संबंध है जिसमें दोनों जीव आवास और पोषण परस्पर लाभान्वित और शेयर करते हैं, यानी कि दो ऑर्गेनिज्म म्यूचुअल बेनिफिट्स को शेयर करते हैं बच्चों। अब इसमें भी कुछ क्वेश्चन है। आपका पहला क्वेश्चन है फर्टिलाइजर और मैन्योर में अंतर है क्या है, उर्वरक और खाद में अंतर क्या है। तो एक रासायनिक है बच्चों, केमिकल वाला है, दूसरा नॉर्मल है। फिर द थ्री मेन न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स आर, पादपों के लिए आवश्यक मुख्य तीन मुख्य जो पोषक तत्व हैं वो कौन से हैं। तो जिन पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों वो कौन से आपके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ठीक है बच्चों। फिर आपका एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं। तो सहजीवी संबंध कौन से होते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ आर गेट म्यूचुअल बेनिफिट, यानी दो जीवों के मध्य संबंध जिसमें दोनों जीव आवास और पोषण के लिए परस्पर लाभान्वित होते हैं बच्चों। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू प्लांट्स नीड फर्टिलाइजर एंड मैन्योर,
पादपों को उर्वरक एवं खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? तो आवश्यकता का कारण ये होता है बच्चों की आवश्यक तत्वों की पूर्ति के लिए, यानी कि जो पोषक तत्व है उनकी पूर्ति के लिए इनकी आवश्यकता होती है। और इसमें 3 बेसिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं आपके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इसकी आवश्यकता होती है, इसलिए इसकी जरूरत होती है उन्हें। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब आते हैं बच्चों आपके प्रमुख शब्द, यानी कि हम किस में जो बात कर रहे हैं प्रमुख शब्द जो आपने इस चैप्टर में पढ़े। पहला है बच्चों आपका स्वपोषी या ऑटोट्रोपिक, जो वह विधि जिसमें भोजन संश्लेषित करके स्वपोषण द्वारा प्लांट बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर है हेटरोट्रोपिक। हेटरोट्रोपिक कौन सा आता है? वह विधि जिसमें भोजन अन्य पादपों द्वारा या अन्य जंतुओं द्वारा पौधों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, या मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड बाय प्लांट्स और फ्रॉम अदर एनिमल्स इज कॉल्ड आपका हेटरोट्रोपिक बच्चों। फिर आता है बच्चों पैरासाइटिक या परिजीवी, यानी कि ऑर्गेनिज्म ए प्लांट और एनिमल दैट लिव्स इन और ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म एंड गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट इज कॉल्ड पैरासाइटिक। यानी कि एक जीव या पादप या जंतु जो अन्य जीव के शरीर के अंदर या उसके शरीर पर रहता है वो उससे अपना पोषण प्राप्त करता है, कहलाता है परिजीवी। फिर है परपोषी या होस्ट। द प्लांट और एनिमल विच ऑन विच ए पैरासाइट गेट्स इट्स फूड इज कॉल्ड होस्ट। ठीक है बच्चों, पादप या जंतु जिससे एक परिजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है परपोषी कहलाता है। फिर आता है मृत जीवी या सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जब सड़े गले पौधों पे रह करके कोई जीव या प्लांट उगता है तो उसे क्या कह देते हैं बच्चों? सेप्रोट्रोपिक या मृतपोषी कह देते हैं। फिर है इंसेक्टिवरस, जो इंसेक्ट खाते हैं बच्चों वो प्लांट्स क्या कहलाते हैं? इंसेक्टिवरस प्लांट या कीट भक्षी कहलाते हैं बच्चों। अब जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बच्चों वो जो है अलग अलग तरीके से हो सकता है, ये हमने देखा। ठीक है बच्चों, बेसिकली जो प्लांट्स है उसमें आपको क्या देखने को मिलता है? ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है, और जो मशरूम जैसे है उसमें आपको सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है। हेटरोट्रोपिक मोड की अगर बात करें हम तो हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो बाकी न्यूट्रिशन है जैसे आपका पैरासाइटिक, सेप्रोट्रोपिक, इंसेक्टिवरस, ये देखने को मिल जाता है प्लांट्स में। ठीक है बच्चों, इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं कुछ जो मैंने अभी अभी आपको साथ हिंट के तौर पे डिस्कस किए हैं। अब आता है आखिरी कि इस चैप्टर से आपने क्या सीखा। तो चैप्टर से हमें क्या मिला कि ग्रोथ एंड मेंटेनेंस किसी बॉडी के लिए, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, यानी कोई भी जीव हो, उसके लिए न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिशन से ही वो अपनी आवश्यक ऊर्जाओं को प्राप्त कर सकता है, यानी बेसिक नीड ऑफ एनर्जी को फुलफिल कर सकता है बच्चों। फिर है आपका जो हरे पादप होते हैं वही प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस कैन बी डन ओनली बाय द ग्रीन प्लांट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि स्वपोषी पोषण वो कहलाता है बच्चों। फिर आता है कि जो प्लांट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स से अपना जो सरल रासायनिक प्रक्रिया है उसके द्वारा क्या करते हैं? अपना भोजन का संश्लेषण करते हैं। इसमें कौन सहायता करता है बच्चों? इसमें सहायता करता है क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, यानी आपका क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य का प्रकाश, ये होना भी जरूरी है और ये सहायता भी करते हैं। फिर है प्लांट्स लाइक कोस्केटा यानी अमरबेल, ये कैसे कहलाते हैं बच्चों? ये कहलाते हैं आपके पैरासाइटिक, परिजीवी कहलाते हैं बच्चों। फिर है कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में जटिल जो पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट, इस तरह की चीज़ें बनती हैं। और जो क्लोरोफिल है वो क्या करता है? सूर्य की ऊर्जा को ट्रैप कर लेता है, अपने अंदर समा लेता है, जिससे कि पूरी एनर्जी मिलती है। ऑक्सीजन क्या होता है? रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है प्लांट, किस टाइम पे? फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। अगर और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमें एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है फंगी का, जो कि न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? उसे डेड एंड डिकेइंग मैटर से मिलता है। उसमें एग्जांपल है मशरूम बच्चों आपका, ठीक है, जो कि विषमपोषी का उदाहरण है बच्चों। ठीक है, ये बच्चों हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।